जो शख्स तुम्हारी बातों को गौर से ना सुने, उन्हें सुनने की तकलीफ ना दो। जिस दरवाजे से शक अंदर आता है, मोहब्बत और एतमाद उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। इंसान भी कितना अजीब है, दूसरों को तकलीफ में देखकर कहता है जैसी करनी वैसी भरनी, और जब खुद तकलीफ में होता है तो कहता है आजमाइश तो अल्लाह के महबूब बंदों पर ही आती है। जो आपसे मोहब्बत की सफाइयां और सबूत मांगे तो उसे वहीं पर छोड़ दो, क्योंकि जिसको यकीन हो वो सबूत नहीं मांगता, और जिसको शक हो वो सबूत पर सबूत मांगता रहेगा। और शक एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं। हम नफरतों के इस कदर आदी हो चुके हैं कि मोहब्बतें बांटने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। जो इंसान दूसरों को शक की निगाह से देखता है, हकीकत में वो अपने किरदार की बुराइयां दूसरों में तलाश करता है। बदगुमानी वो मर्ज है जो हर खूबसूरत चीज को कत्ल कर देती है। एतबार की किल्लत और शक की ज्यादती रिश्तों की खूबसूरती खत्म कर देती है। अपने इखलाक और अपने किरदार को हमेशा उम्दा रखो, क्योंकि इससे खून और खानदान की पहचान होती है। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, आजिज़ी से चलना सीखिए गरूर के बगैर, और जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। बिल्कुल इसी तरह से जब किसी रिश्ते में गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं तो गलत फहमियां खत्म करनी चाहिए, रिश्ता नहीं। जो शख्स इतनी मोहब्बत, इतने खलूस और इतने एतबार के बावजूद भी आपका नहीं रहा, तो यकीन करें कि वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता। दूसरों के अल्फाज, लहजे और रवैये का रोना तो हम सब रोते हैं, लेकिन अपने अल्फाज, लहजे और रवैये का हमें एहसास ही नहीं होता। कभी कभी हम गलत वक्त पर गलत लोगों के सामने रो पड़ते हैं। लोग गलत नहीं होते, वो बस हमारे हक में सही नहीं होते। हम दूसरों को उनके किरदार पर नहीं, अपनी जरूरत के मेयार पर परखते हैं, इसलिए जरूरत बदल जाने पर रवैये भी बदल जाते हैं। तुम्हारा तो सिर्फ हवाओं पर शक गया होगा, चिराग खुद भी तो जल जल के थक गया।